दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर जो नेवी का है उसके तरफ से दो जो वैकेंसी है वो लाई गई है, जो कि SSR और MR का है दिया गया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको इसका कुछ नोटिफिकेशन है वो दिखाएंगे। तो इसमें जो है दो पोस्ट लाई गई है, एक MR का और एक SSR का। आपको जो है SSR भरने के लिए 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है मैथ और फिजिक्स होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एक गाइडलाइन तो इसका ये है SSR भरने के लिए। MR भरने के लिए सिर्फ आप 10th पास होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से है, वो गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इसमें जो आपका एज दिया गया है उस एज जो है आपका बताया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें आपको जो है कितना एज होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ तक होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें बता दें कि आपका जो फ़ोटो लगेगा वो कलर फोटोग्राफ होगा और उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होगा। और आप जो एक स्लेट पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एज देख लेते हैं। तो एज में देख लीजिए, आपका एज जो है 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक के बीच में आपका जो एज होना चाहिए, तभी आप SSR का फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ नोटिफिकेशन देख लिए, आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से जाके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सारा चीज़ को अपडेट किया जाता है। और आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। और एक वीडियो को लाइक करते जाइएगा आप लोग। यहाँ इस पोर्टल पे आएंगे, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक कीजिए। तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका जो ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना नेशनलिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप देख लीजिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद वेरीफाई योर सेल्फ करना होता है। उसके बाद जो आपका मेल पे एक जो है कोड जाएगा OTP, उसको डाल के आप वेरीफाई कीजिएगा। फिर से लॉगिन करना होता है, फिर डाटा जो है आपका वो सबमिट करना होता है, फिर पेमेंट, और फिर जो है आप अपना जो है PDF को रखेंगे। तो चलिए हम इस सारा स्टेप को हम बताते हैं। आपका मेल में ऐसा लिंक जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का फिर से डैशबोर्ड आ जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे कैप्चा डालिए, डाल के डालना है और पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको जो है एक कैरेक्टर चूज करना है जिसमें कि आपका कुछ लेटर हो, फिर वो स्मॉल में हो, उसके बाद नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर। इतना चीज़ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको बता ही देते हैं कि आप किस तरह से रख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपका जो है इस तरह से आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट कीजिए, यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल को डालिए, यहाँ पे पासवर्ड को डाल के कैप्चा डाल के अब लॉगिन कीजिए। तो आपको लॉगिन डैशबोर्ड मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप मतलब स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे आपका जो है कुछ डिटेल जो है देखने के लिए मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर को फिल कीजिए। यहाँ आपका आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है NCC किए हुए या स्पॉन्सर आपके पास है, NCC सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट हैं आप, तो या टिक कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम। नाम फर्स्ट और मिडिल और लास्ट नेम लिखने के लिए हम बता ही देते हैं कि जो आपका जो नाम है, जैसे राम कुमार शर्मा है तो राम को फर्स्ट में लिखेंगे, मिडिल में कुमार लिखेंगे, यहाँ शर्मा लिखेंगे। या तो राम कुमार है तो डायरेक्ट आप यहाँ राम और यहाँ कुमार डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना पेरेंट्स का नाम देंगे, अपने पिताजी का नाम देंगे, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, एक आपका शरीर में जो मार्क होता है बॉडी मार्क, उसको डाल लेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड कोई बॉडी मार्क है तो उसको डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अनमैरिड या अनमैरिड के बारे में पूछा गया है तो आप अनमैरिड चूज करेंगे, अनमैरिड है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो मांगा जाता है। फ़ोटो के बारे में हम बता ही दिए थे कि आपका फ़ोटो जो है बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए और आप एक स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए, और वो जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप 100 KB के अंदर में जो है फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए आप लोग। यहाँ पे आपसे 10th का क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10th पास हैं तो कंप्लीट लिखेंगे, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं आया तो इसको चूज कर सकते हैं। तो जब इसे चूज कीजिएगा तो आप सिर्फ एमआर के लिए जो है एलिजिबल होंगे, एसएसआर के लिए नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 10th पास है इसको कंप्लीट पे टिक करेंगे। 12th पास हैं और आपका फिजिक्स और मैथ है तभी आप इसको टिक कीजिए, तो आप एसएसआर के लिए जो है एलिजिबल होंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक कीजिए जो आप सिर्फ एमआर फिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आईटीआई जो है ये सब है तो टिक कीजिए, डिप्लोमा वगैरह है तो इसको टिक कीजिए, यस कीजिए, अन्यथा नहीं है तो इसको नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या जो है आप एसएसआर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये या एमआर के लिए तो आपके पास जो भी हैं तो आप इसे नो कीजिएगा, तो ये यहाँ पे नो कीजिएगा जैसे ही, तो ये आपका जो है ये यहाँ पे टिक करने के लिए नहीं खुलेगा। आप यहाँ पे कीजिएगा ओके, तब यहाँ पे आपको खुलेगा कि हाँ आप एसएसआर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करेंगे। आप दोनों को भरना चाहते हैं तो दोनों को टिक कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई स्पॉन्सर है एसएसआर में तो टिक कीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए, ठीक है। एमआर के लिए भी फिल करना चाहते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो है ब्रांच क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक कीजिए आपका जो है स्पॉन्सर्ड है या नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका है एजुकेशन जिस तरह से आपका एलिजिबिलिटी है उसको चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में, आप एनसीसी किए हुए हैं तो आप यस करेंगे, फिर उसका डिटेल फिल करेंगे, ठीक है, अन्यथा इसको नो करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विमिंग आती है तो यस कीजिए, नहीं आती है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे जो है लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा, ठीक है। आपका लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा, उसको जो है आपका फ़ोटो के पीछे अच्छी तरह से मतलब ये बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, और इसको जो है 4 स्टेप में आपको जो है लेना है फ़ोटो को, ठीक है। तो उसके बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है। एड्रेस में अब जो है आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जाता है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे सिर्फ टिक कर दीजिए, तो दोनों में फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग फिल कीजिए। एड्रेस 1 में आप लोग जो है डाल दीजिएगा कि आपका जो एड्रेस 1 है उसको डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट जो है उसको डाल लेंगे, ब्लॉक डाल लेंगे कौन सा ब्लॉक आता है, नियरेस्ट आपका कौन सा थाना आता है उसको डाल लेंगे। दोनों को टिक कीजिएगा, दोनों में जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू क्लिक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट का डिटेल पूछा जाता है कि आपको जो है 10th में कौन कौन सारा सब्जेक्ट था, उसका जो है इंग्लिश में कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, आपका कितना आया था, सारा कुछ इसमें जो भी डाटा आप फिल कीजिए अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे 10th का सीरियल नंबर लिखिए मार्कशीट में, और किस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे कि आपका स्कूल का लोकेशन क्या है, आप किस स्टेट से आपने ये क्वालिफिकेशन को पूरा किया है क्लास 10th का। उसके बाद यहाँ पे आप जो है स्टेट चूज करेंगे, ठीक है, कंडक्ट करवाया था आपका एग्ज़ाम को किस स्टेट में। उसके बाद यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे 10th का मार्कशीट को अपलोड करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपने फिल कर लिया। उसके बाद आप जो है 12th का खुलेगा, आपका 12th में कौन कौन सब्जेक्ट था आप यहाँ पे डालेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है, आप लोग को पहले ही बता दिए कि आप एसएसआर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सारा डाटा फिल करेंगे यहाँ। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना जो है स्कूल का स्टेट डालेंगे, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको डालेंगे, ठीक है, स्कूल का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद कौन सा बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है 12th का उसको डाल लेंगे कि किस बोर्ड से आपने 12th का एग्ज़ाम दिया। फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। 12th का आपने फिल कर दिया। उसके बाद चलिए एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाता है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ लेना है, एग्ज़ाम सेंटर। तो आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक में आता है उसको सेलेक्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ये है, आपको बिहार में एक ही जगह देखने के लिए मिलेगा पटना। फिर उसके बाद आप अलग अलग स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट में देखने के लिए मिलेगा कि आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, ठीक है।
अब अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है उस जगह को चूज कीजिए और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक होगा, जो है आपका फॉर्म जो है सारा स्टेप पूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ आपको पेमेंट कटाना। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ देख सकते हैं दोनों फॉर्म के लिए आपको 1298 रुपये पे करने होंगे। आप SBI का पेमेंट गेटवे से पेमेंट देना चाहते हैं या बिल टैक्स से, आपको जो सुविधा लगे। आपको SBI का पेमेंट गेटवे अच्छा लगता है तो उसको चूज करेंगे, या बिल टैक्स का अच्छा लगता है तो उसको चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका खुल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल से आप UPI से भी कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और इसको जो है पेमेंट कीजिए और अपने फॉर्म को जो सबमिट कीजिए और स्लिप को डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट करके रख लीजिए अपने पास। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।